हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको परचेज रिटर्न बुक के बारे में बताऊंगी। देखिए, जब भी किसी बिजनेस में परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा आते हैं तो एक व्यापारी परचेज रिटर्न बुक भी तैयार करता है। जिस प्रकार से परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शंस जब ज़्यादा होते हैं तो जर्नल रखने की बजाय एक बिजनेसमैन क्या करता है, पूरा का पूरा परचेज से रिलेटेड एक बुक रख लेता है, या सेल से रिलेटेड पूरे की पूरी एक बुक रख दी जाती है। उस बुक के बाहर लिख दिया जाता है ये सेल्स बुक है, अगर परचेज की बुक होती तो परचेज बुक लिख दिया जाता है। लेकिन परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं बिजनेस में, इसलिए परचेज रिटर्न बुक भी एक बना दी जाती है। इसका मतलब होता है वह बुक जिसमें खरीदे हुए माल को जब रिटर्न किया जाता है, वापस किया जाता है, तो उसका लेखा जिस पुस्तक में किया जाता है उसे कहते हैं परचेज रिटर्न बुक। देखिए, परचेज रिटर्न जब हमने परचेज किया था और परचेज करते वक्त अगर हमें कोई डिस्काउंट मिला है तो उसकी एंट्री भी उसको भी हम परचेज रिटर्न बुक में शो करते हैं। खरीदे हुए माल को वापस करने का कुछ भी कारण हो सकता है कि माल डिफेक्टेड है या क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, हमने जो माल का ऑर्डर दिया था माल वो वाला नहीं है, कुछ और ही भेज दिया है सेलर ने, या फिर माल जिस टाइमिंग में हमने ऑर्डर किया था कि इस टाइम में हमारे पास पहुंच जाना चाहिए उस टाइम के बाद हमें रिसीव हुआ है, या माल रास्ते में ही खराब हो गया हो। इन सब रीजंस में से इसके अलावा भी कोई रीज़न हो सकता है। तो खरीदा हुआ माल जब हम रिटर्न करते हैं तो उसके लिए एक बुक बनाई जाती है। इसका लेखा जिस बुक में किया जाता है उसे कहते हैं परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक्स ऑफ जो भी नाम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो आप लिख देंगे कि कौन परचेज रिटर्न बुक बना रहा है। जो भी व्यक्ति परचेज रिटर्न बुक तैयार कर रहा है उस या जो भी कंपनी है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब परचेज रिटर्न बुक में का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, थर्ड नंबर पे डेबिट या क्रेडिट नोट, या डेबिट नोट इशू होगा तो डेबिट नोट नंबर यहाँ आ जाएगा, क्रेडिट नोट इशू होता है तो क्रेडिट नोट नंबर यहाँ लिख दिया जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है। एलएफ में लेजर फोलियो जो कि पोस्टिंग करते हैं वो नंबर यहाँ आता है। डिटेल में जो अलग अलग माल हम यहाँ पे लिखेंगे, जो गुड्स लिखा जाएगा उनका अलग अलग अमाउंट डिटेल में लिखा जाता है। अगर कोई डिस्काउंट होता है तो वो लेस कर दिया जाता है, अगर ऐड करने की कोई चीज़ है जैसे सेल्स टैक्स वगैरह तो यहाँ ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद लास्ट में जो फाइनल अमाउंट परचेज रिटर्न का होता है वो टोटल में लिख दिया जाता है, जो कि मंथ के लास्ट में लिखा जाता है। जब पूरा मंथ एंड हो जाता है तो एंड में लास्ट डेट डाल करके जो है टोटल अमाउंट लिख दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। मान लीजिए सुमित ब्रदर्स को माल लौटाया। ठीक है, तो हम माल किसे रिटर्न कर रहे हैं? सुमित ब्रदर्स को। तो सुमित ब्रदर्स का नाम यहाँ पर्टिकुलर में आएगा, डेट हम यहाँ लिख लेते हैं। जो ईयर होता है वो एक ही बार लिखा जाता है, बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। 2016 को 6 जून का ट्रांजैक्शन है कि 6 जून को सुमित ब्रदर्स को हमने माल खरीदा था सुमित ब्रदर्स से वो हम उसे लौटा रहे हैं किसी रीजन से। ठीक है, सुमित ब्रदर्स जहाँ भी ये दुकान है या जो भी कंपनी है उसका नाम मान लीजिए ये है कोटा में। ठीक है, अंडरलाइन। अब हमने क्या क्या माल रिटर्न किया है उसका डिटेल हम यहाँ बताएंगे। हमने 5 बुक्स रिटर्न की है, 5 बुक्स ऑफ हिंदी एट द रेट 200 ईच। 1 बुक 200 की है और हमने 5 बुक्स रिटर्न की है। इसके अलावा हमने रिटर्न किया है 10 बुक्स। 10 बुक्स हमने रिटर्न की है इंग्लिश की। $250 ईच। देखिए, इससे अंडरस्टूड हो जाता है कि हमने कौन कौन सा माल रिटर्न किया। एक तो 5 बुक्स रिटर्न कर रहे हैं हम हिंदी की, इसके अलावा 10 बुक्स रिटर्न कर रहे हैं इंग्लिश की, जो कि हमने 250 ईच के हिसाब से जो है खरीदी थी। ठीक है, ये जो बुक्स है इन पे हमें डिस्काउंट भी मिला था, ट्रेड डिस्काउंट, तो वो भी हम इसमें लेस करेंगे।
देखिए इसमें क्रेडिट नोट दिया हुआ है, तो क्रेडिट नोट नंबर जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए क्रेडिट नोट नंबर है हमारा 16 जो है वो क्रेडिट नोट, ठीक है, क्रेडिट नोट दिया हुआ है 16 से। डिटेल में 5 मल्टीप्लाई 200 1000 और 10 मल्टीप्लाई 250, इसका टोटल हमारे हो जाएगा 3500। ट्रेड डिस्काउंट जो हमें मिला था वो हम लेस करेंगे यहाँ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लेस नहीं करेंगे, अगर दिया हुआ है तो उसे लेस किया जाएगा। 350 का ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा हमारा, और जो अमाउंट आएगी लेस करके वो है 3150। देखिए इसके अलावा हो सकता है कि हमने सुमित ब्रदर्स के अलावा और दूसरे व्यापारी को भी माल रिटर्न किया है। सपोज कि गीता एंड सन्स को भी हमने कोई माल लौटाया है या हमें कोई डिस्काउंट मिला, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे गीता एंड सन्स को हमने रिटर्न किया है 25 जून को, ठीक है। 5 बुक्स हमने रिटर्न की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द रेट 400 ईच। तो 5 मल्टीप्लाई 400 2000। यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं था इसलिए 2000। इसी तरीके से अगर और भी हमने परचेज रिटर्न किया है तो वो यहाँ पे हम लिखते चले जाएंगे, और जो भी व्यापारी का नाम यहाँ है, जिस भी व्यक्ति को या बिजनेसमैन को हम रिटर्न कर रहे हैं उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे, जिसे कि अंडरलाइन कर दिया जाएगा, और जो जो माल हमने रिटर्न किया है उसका पूरा डिटेल यहाँ लिख दिया जाएगा। और मंथ के एंड में, जैसे कि मंथ का एंड हो रहा है 30 जून को, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए लास्ट में परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट और टोटल अमाउंट यहाँ हम लिखेंगे 5150 का जो है टोटल अमाउंट रुपीज में है। ये जब भी खाता बही में खतौनी की जाएगी, लेजर पोस्टिंग होगी, तो ये अकाउंट वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो कि मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी। तो इस तरीके से परचेज रिटर्न बुक बनता है। अब हम सेल्स रिटर्न बुक देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न बुक्स का जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल परचेज रिटर्न बुक की तरह ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। देखिए सेल्स रिटर्न बुक कब बनाई जाती है? जब बिका हुआ माल, हमने जो माल बेचा है कस्टमर को, वो हमारे पास वापस आ जाता है, वो हमें रिटर्न कर देता है। तो जब बेचा हुआ माल वापस हमारे पास आता है तो उस माल का लेखा जिस बुक में किया जाता है उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न बुक। इसके फॉर्मेट में भी सबसे पहले डेट लिखी जाएगी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेल्स रिटर्न बुक को तैयार करते हैं। सबसे पहले डेट लिखी जाएगी, मान लीजिए 7 जनवरी का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। सेल्स रिटर्न बुक ऑफ, ये बुक है अमर एंड सन्स, तो यहाँ हम अमर एंड सन्स का नाम लिख देंगे। यानी अमर एंड सन्स जो है वो सेल्स रिटर्न बुक तैयार कर रहा है, उसका बिका हुआ माल उसके पास वापस आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे अमर एंड सन्स, ठीक है। अब बिका हुआ माल किस किस कंपनी से या किस व्यक्ति से या किस व्यापारी से उसके पास वापस आया, उनका नाम यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स में। सबसे पहले मुरारी एंड सन्स को जो कूलर बेचे थे
तो 20 कूलर्स मुरारी एंड सन्स ने हमें वापस कर दिया, यानी कि जो अमर एंड सन्स है उसे वापस कर दिया। तो यहाँ हम उसका नाम लिखेंगे मुरारी एंड सन्स, मुरारी एंड सन्स, जिसे कि माल बेचा था लेकिन किसी कारणवश उसने रिटर्न कर दिया है। क्या क्या रिटर्न किया है? 20 कूलर्स एट द रेट रुपए 2000 ईच, यानी कि एक कूलर यहाँ 2000 रुपए का है। ठीक है, मुरारी एंड सन्स से 20 कूलर रिटर्न आ गए हैं हमारे पास। डिटेल में हम 20 मल्टीप्लाई 2000 40,000। जब मुरारी एंड सन को कूलर्स बेचे गए थे तो उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया गया था, तो इसलिए इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हो जाएगा 4000 और अमाउंट हो जाएगा हमारा यहाँ टोटल में 36,000। 18 जनवरी को सेकंड ट्रांजैक्शन है। 18 जनवरी को बनवारी ब्रदर्स से डिफेक्टेड माल वापस आया है 5000 का, यानी कि हमने बनवारी ब्रदर्स को कुछ माल सेल किया था लेकिन वो माल डिफेक्टेड था, इसलिए बनवारी जो ब्रदर्स है वो हमें रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ उसका नाम लिख देंगे हम, बनवारी ब्रदर्स। ठीक है, रिटर्न। देखिए आपके क्वेश्चन में अगर माल की डिटेल नहीं दी हुई है कि रिटर्न में क्या आया है, तो हम ओनली रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न डिफेक्टेड माल, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। ठीक है, कितने का माल रिटर्न आया है हमारे पास? 5000। डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हम डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 20 जनवरी को कैलाश एंड सन्स से जो है इनवॉइस नंबर मिस्टेक हो गई, इनवॉइस नंबर जो है मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ हम लिखेंगे कैलाश एंड सन्स। बीजक में हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई है, इस वजह से है जो उसे डिस्काउंट दिया गया है 350 का। हमें जो है कैलाश एंड सन्स को डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड बाय मिस्टेक, डिस्काउंट अलाउड टू मिस्टेक इन इनवॉइस। हमने किसी वजह से जो है अमाउंट गलत लिख दिया होगा या और कुछ भी रीजन हो गया होगा, तो हमें डिस्काउंट देना पड़ा है। डिस्काउंट हमने दिया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में डिस्काउंट दिया है 350 का, यहाँ हमारा अमाउंट आ जाएगा 350। क्रेडिट नोट नंबर दिए हुए हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। मुरारी एंड सन्स का क्रेडिट नंबर है 14, ठीक है। बनवारी एंड सन्स का क्रेडिट नंबर है 17 और कैलाश एंड सन्स का क्रेडिट नोट नंबर है 21। ठीक है, लास्ट में जब महीने का एंड होगा 31 जनवरी को सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। यहाँ बेचा हुआ माल हमारे पास आ रहा है और जो भी वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट किया जाता है, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और यहाँ हम टोटल कर देंगे अमाउंट, टोटल हमारा हो जाएगा यहाँ पे 41,350 का ये अमाउंट हमारा हो जाएगा, जिससे कि लेजर में पोस्टिंग के लिए ले जाया जाएगा। तो इस तरीके से सेल्स रिटर्न बुक तैयार की जाती है। परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है।
क्वेश्चन में हमें डेबिट नोट नंबर दिया है तो डेबिट नोट नंबर हम लिख देंगे, क्रेडिट नोट नंबर दिया हुआ होगा तो क्रेडिट नोट नंबर हम यहाँ डेबिट क्रेडिट नोट की कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो इसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक तैयार की जाती है। देखिए सब्सिडरी बुक्स का जो हमारा चैप्टर है वैसे तो बहुत ईजी है, अगर देखा जाए तो जर्नल एंट्रीज वाले चैप्टर से भी ईजी आपको ये लग रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।